कांस्टेंट का मतलब और वेरिएबल का मतलब। हम लोग इसको क्या चीज से रिलेट कर सकते हैं ना, हम बोले क्या कि इसको आप रिलेट कर लीजिए दोस्ती से। ये दोस्ती कहा जाता है ना, एक दो तरह का दोस्ती होता है। एक गाना आप लोग सुने होंगे, शोले फिल्म का बहुत मशहूर गाना था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है ना। तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये गाना किस लिए बनाया गया था, जरा इस गाना जिसके लिए भी बनाया गया हो, ठीक है, इसका यहाँ पे हम मतलब क्या निकाल रहे हैं, जरा यहाँ पे समझिए। हम क्या बोल रहे हैं ना, देखिए दो तरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट का पहले इजी मीनिंग क्या होता है कि कांस्टेंट मतलब टिका हुआ रहेगा और वेरिएबल मतलब बदल जाएगा, ठीक है। वेरिएबल मतलब क्या होगा, अलग होगा। अच्छा, आप लोग ए से नहीं समझ पाइएगा ना, जनरली पॉलिनोमियल में जो यूज करता है वो एक्स यूज करता है, एक्स वाई जेड ए बी सी भी यूज करता है, लेकिन ए बी सी जनरली जो है ना कांस्टेंट के लिए यूज कर देता है। तो आप लोग को एक्स से ही समझा देते हैं। देखिए एक्स जो मेरा बना, ये एक्स वेरिएबल क्यों बना, है ना। हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं एक्स होगा वेरिएबल होगा, मतलब अल्फाबेटिकल अगर कोई भी नंबर हो गया वो अल्फाबेटिकल कोई भी सीरीज में से कुछ भी आ जा रहा है तो वो मेरा वेरिएबल होगा, और न्यूमेरिकल्स में से कोई भी चीज आ रहा है तो वो मेरा कांस्टेंट होगा। ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जरा इसका मतलब को देखिए जरा क्या कहता है, ठीक है, क्यों इसको वेरिएबल कर रहे हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो एक्स होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स ही रहे, जरूरी नहीं है यहाँ पे टू ही रहे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बस एक एग्जाम्पल को लिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जरा समझिएगा चीजों को गौर से, इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं। एक्स का जो वैल्यू होता है, आप लोग ऐसा समझे होंगे कि एक्स का वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, उसमें एक्स इज इक्वल टू आ गया 2, बहुत अच्छा, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 2 बनाए, इसमें आ गया एक्स इज इक्वल टू 5, ये भी गलत हो जाएगा क्या, अगर 2 नहीं आया 5 आ गया तो मेरा आंसर तो गलत थोड़ी होगा। 5 अगर उसका आंसर आ रहा है तो हम 5 लिखेंगे। अब कैसे बोलिएगा सर, हम कैसे मान लें, इसको हम मान लेते हैं x माइनस टू इज इक्वल टू 0। एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। अच्छा, दोनों में जब अलग अलग आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। वैरी वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, वैरी वर्ड वेरिएबल से जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या हम लोग को पता चला कि हम लोग को ये पता चला कि जो x का वैल्यू होगा किसी क्वेश्चन के लिए कुछ और किसी क्वेश्चन के लिए कुछ और हो जाएगा। जब क्वेश्चन बदल रहा है तो x का वैल्यू बदल रहा है, हर जगह पे x का वैल्यू अलग आ रहा है। तो जब x का वैल्यू अलग आ रहा है तो हम लोग अलग आ रहा है मतलब क्या बोल देंगे कि वेरिएबल है, वैरी कर रहा है हर जगह। अब बात आती है, जरूरी थोड़ी है यहाँ x रहे, लेकिन उस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे x के साथ y भी रहेगा, किसी में y है तो y भी वेरिएबल होगा, उसका भी y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज, ये तो समझ में आ गया। लेकिन कांस्टेंट इसको क्यों कहते हैं, देखिए जरा ये दोस्ती। अब ठीक है, पहले टॉप मैटर समझ लेते हैं, उसके बाद सब पहले हम लोग जो पढ़ते आए हैं ना उसको पढ़ लेते हैं। ये क्या करता है ना, ये अगर 2 है तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये 3 ही रहेगा, अगर ये 4 है तो ये 4 ही रहेगा। मतलब क्या हो रहा है, ये अपने आप को एक जगह पे रख दिया है, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है, यहाँ पे कांस्टेंट है, हम ऐसा थोड़ी कि इस बोर्ड को उठा के ऊपर कर देंगे और उसके बाद आप लोग का एंगल बदल के, फिर कांस्टेंट है, ये यहीं पे रहेगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ है, जो ये चैप्टर लिखे हैं, ये चैप्टर ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो सर्कल कर रहे हैं ये सब हम ब्लू से लिख रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर लिखने का चीज बदला रहा है। लेकिन बोर्ड का मेरा कलर क्या है, व्हाइट है, ये व्हाइट है मतलब क्या, ये कांस्टेंट बन गया। और ये जो इंक हुआ जिससे ये लिख रहे हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा ब्लू है। तो ये जब ब्लू है इसका मतलब क्या कर रहा है,
अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है मतलब क्या, वैरी कर रहा है, तो वैरी कर रहा है मतलब क्या बन गया, वेरिएबल बन गया, और ये कांस्टेंट है तो क्या रह गया, एक जैसा रह गया। अब दोस्ती हम क्यों बोले, तो दोस्ती बड़ा अच्छा चीज होता है, ठीक है। देखिए दोनों को दोस्ती से डिफाइन कर लेते हैं, इसलिए क्या कर देते हैं, बीच में लिख देते हैं दोस्त, है ना। दोस्ती, अब जो दोस्ती होता है ये आप लोग देखे होंगे ना, दोस्ती दो तरह का होता है। एक दोस्ती, एक गाना सुने होंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है ना। तो वो वाला जो गाना था ना, वो देखिए वो कांस्टेंट के लिए था, कैसे था जरा हम बताएंगे अभी। ये दोस्ती को हम क्यों बोले कि आप दोस्ती से भी वर्ड को, वेरिएबल और कांस्टेंट को समझ सकते हैं। देखिए मेरा कहना क्या है कि एक में बदलेगा और एक में क्या करेगा, नहीं बदलेगा, मेरा ये कहना है ना। तो देखिए दोस्ती दो तरह का होता है, आप लोग दोस्त जो है ना वो दो तरह का देखे होंगे, ये दोस्ती में आप लोग दो तरह का देखे होंगे। एक वो दोस्ती होता है ना जो कहीं भी कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी सिचुएशन हो, एकदम वो दोस्त वहां पे उसके लिए पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब वो दोस्ती बचपन से लेकर के मरते दम तक चल रहा है, वो क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है ना, वो दोस्त थोड़ी बदल रहा है। देखिए बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दोस्ती है, रिश्ता है, लड़ाई भी होगा, मारपीट भी होगा, हर चीज होगा, लेकिन फिर भी वो कांस्टेंट है, वो दोस्ती नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल होता है इसको भी जरा हम समझ लेते हैं दोस्ती के टर्म से। अच्छा देखिए जरा ऐसा याद करिएगा कि एक बार कभी ऐसा हुआ होगा कि मतलब आप लोग के साथ तो नहीं, मेरे साथ तो ये दोस्ती का दोनों टर्म हम देख चुके, ठीक है। जब जरूरत पड़ा कि हाँ भाई हमको आ जाओ, हमको थोड़ा सा काम है, उस टाइम नहीं नहीं हम नहीं आ सकते, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो वहां पे नहीं साथ दिए वक्त पे। तो जब वक्त पे साथ नहीं दिए मतलब क्या कर रहे हैं, बदल जा रहे हैं, बदल रहे हैं मतलब क्या, वेरिएबल बन गए, ठीक है। और जब साथ रह रहे हैं, जब वक्त पे साथ दे रहे हैं, चाहे बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, अच्छा वक्त में पार्टी हुआ, ये दोस्ती आ गए, ये दोस्त आ गए, और जब बुरा वक्त आया तो चले, तो वैसा दोस्ती नहीं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का टर्म तो समझ गए, एक क्या रहेगा, एक जो है साथ में रहेगा, वो कुछ भी हो जाए वो एक जैसा रहेगा, और एक क्या करेगा, वो अलग अलग होते चले जाएगा। तो ये होता है वेरिएबल और कांस्टेंट, नोट कर लीजिएगा इसको। जो नीचे लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिएगा, हो जाए नोट तो बता दीजिएगा। हो गया? यस सर। अच्छा श्रुति के लिए जरा वेट कर लेते हैं, उनका भी हो जाए तो फिर आगे बढ़ते। चलिए तो अभी तक समझ में आ रहा है? अच्छा ये क्लास बढ़िया लगेगा, ये क्लास बढ़िया लग रहा है, या फिर फिजिक्स वाला बढ़िया था, कल वाला सेकंड क्लास? सर ये जल्दी जल्दी तीनों को बताइए। सर ये वाला। अच्छा चलिए, पढ़ाई कभी भी करिए, लोड लेके नहीं करिए कि हमको पढ़ना है, एकदम पढ़ना है, लोड लिए हुए हैं, तो फिर पता है पढ़ाई होगा नहीं। कर तो लीजिएगा लेकिन सही महीने में होगा। अच्छा अब देखिए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, दो टर्म तो समझ लिए, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा नंबर रहेगा, बहुत सारा चीज आया हुआ रहेगा, ठीक है।
बहुपद इसका हिंदी होता है बहुपद। ठीक है, मतलब बहुत सारा पद पे, मतलब एक पद नहीं रहेगा, एक नंबर है जैसे जिसमें एक्स भी है प्लस 2y है प्लस 3z है, तो ऐसे देख रहे हैं तो ये क्या एक पॉलिनोमियल है? तो ये बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन अगर x है और इधर √2 बोल दिए तो ये भी क्या एक पॉलिनोमियल है? तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये मोनोनोमियल में आएगा। जब मोनोनोमियल में आएंगे तो बताया जाएगा, पहले पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। बोलिएगा सर पॉलिनोमियल नहीं है मोनोनोमियल है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो देखिए मोनोनोमियल जो होता है ना पॉलिनोमियल का ही पार्ट होता है, तो ये पढ़ना है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल का एक्चुअल डिफिनेशन। तो एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है, बहुपद मतलब क्या कि जो बहुत सारा पद आएगा। मतलब देखिए ना, जरा गौर करिएगा इस जगह पे क्या आ रहा है, एक x आ रहा है, ठीक है, y आ रहा है, z आ रहा है ना, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या एक नहीं है, एक चीज नहीं है, बहुत सारा चीज। ठीक है, जस्ट लाइक अ पार्टी। ठीक है, एक आदमी नहीं आया है, बहुत सारा आया है। ठीक है, तो बहुपद इसका हिंदी होता है बहुपद। बहु मतलब आप लोग जानते हैं एक से ज्यादा का बात होता है। ठीक है, और एक से जब ज्यादा की बात हो रही है तब वो एक पॉलिनोमियल बना देता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन से अब हम लोग इसको और बढ़िया तरीके से समझते हैं। पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है ना, एक्सप्रेशन ऑफ अ फॉर्म px। ठीक है, अब वो कुछ भी रहे, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px रहे, वो कुछ भी रहे। ठीक है, उसमें क्या होगा, वो एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, x डिग्री पे, जैसे अगर px है और उस पे अगर हम बोल दे एक्सप्रेशन कोई भी दे दे। ठीक है, एक्सप्रेशन देने का मतलब जो आपके साथ अंदर में आएगा। ठीक है, जैसे px दे रहे हैं जिसमें a आपका जो बुक में दिया हुआ है सिर्फ वही चीज अभी बता रहे हैं। a0 है, a1x है, फिर क्या आ रहा है, a2x² आ रहा है। तो इस तरह से, ज्यादा नहीं, पहले इतना ही से समझ लीजिए ना। तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। कैसे है, इसमें बहुपद है, एक से ज्यादा पद की बात हो रही है, एक चीज नहीं है इसमें। तो ये एक तरह का मेरा क्या बन जा रहा है, पॉलिनोमियल बन जा रहा है। इसका बेस्ट डेफिनेशन इस तरह से कंफ्यूज करिएगा तो ये समझ लीजिए एक्स वाई जेड आता है। और अगर कुछ एग्जांपल देखा जाए तो x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, ये भी तो मेरा क्या है, ये भी तो एक है पॉलिनोमियल। अच्छा, +2 हटा के +3y प्लस 4z -3, ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है। एक से ज्यादा पद आ रहा है, बहुपद आ रहा है, मतलब एक से ज्यादा की बात की जा रही है। तो वैसे नंबर को तब हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू डिग्रीज बांटा हुआ भी रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्रीज बांटा हुआ होता है। पॉलिनोमियल का कितना तरह का डिग्री होता है जरा बता सकते हैं कोई भी? हम लोग को पॉलिनोमियल का कितना तरह का डिग्री के बारे में पढ़ना है? ठीक है, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू इज डिग्रीज। अब देखिए इसको समझने का, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन तो आप लोगों को कोई काम का नहीं है, लेकिन डेफिनेशन से समझ में क्या आ जाएगा कि आगे क्या बात आने वाली है। ठीक है, पॉलिनोमियल का जो आप लोग इसको डिवाइड जब हम लोग करते हैं ना, तो डिग्री के बारे में अगर बात की जाए, अगर डिग्री के बारे में बात हो रही है, ठीक है, डिग्री मतलब मत समझ लीजिएगा बीए का डिग्री, एमए का डिग्री। यहाँ पे डिग्री का मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में अगर बात हो रही है, तो इसमें पॉलिनोमियल को की जो डिग्री होती है ना, हम लोग आज से पहले पढ़ते आए, क्लास 9 में भी पढ़ना था। ठीक है, तो क्लास 9 में पढ़ना था तो उस टाइम पहला डिग्री पढ़ते थे लीनियर, दूसरा पढ़े थे कौन सा, क्वाड्रेटिक, अच्छा तीसरा कौन सा पढ़े थे, क्यूबिक,
लेकिन इस बार एक और पढ़ना है। जैसे मेरा क्लास बढ़ा, जाहिर सा बात है क्लास बड़ा है तो कुछ और भी चीज, अब जाहिर सा बात है कि पॉलिनोमियल जो हम लोग 9 में पढ़े हैं सिर्फ वही पढ़ के रह जाएं तो फिर बात अलग हो जाएगा। तो इस बार एक नया टर्म क्या आ गया, बाई क्वाड्रेटिक। ये 4 तरह के बारे में हम लोग को डिग्री के बारे में पढ़ना। सबसे पहले तो जान लीजिए कि इन सब का डिग्री होता कितना, ठीक है। लीनियर में कितना डिग्री आएगा, क्वाड्रेटिक में कितना डिग्री आएगा, क्यूबिक में कितना डिग्री आएगा और बाई क्वाड्रेटिक में कितना आएगा। तो लीनियर की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, कोई बता सकते हैं? सर 1। बहुत अच्छा, लीनियर की डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होगी, क्यूबिक की डिग्री 3 होगी और बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 होगी। सर नया टर्म है, नया टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, दिमाग में आ सकता है, नहीं आया है तो हम डाल दिए। जरा देख लीजिए नया टर्म कौन सा था, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक होता क्या है? अच्छा बाई क्वाड्रेटिक, अच्छा आप लोग साइकिल जरूर देखे होंगे, चलाए हैं कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन देखे तो रोड पे बहुत होंगे, है ना। उसी से देखिए ना समझ जाएंगे बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा देखिए क्वाड्रेटिक में कितना डिग्री हो रहा था, क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक में डिग्री आ रहा था 2, ठीक है। अच्छा 22 से याद करिएगा ना, 22 से एक टर्म याद आता है, कौन सा टर्म, बाईसाइकिल। 22 से याद आ गया बाईसाइकिल, अरे सर याद तो आ गया, साइकिल बाईसाइकिल, साइकिल भी बोलते हैं और बाईसाइकिल भी बोलते हैं। अच्छा बाईसाइकिल क्यों बोलते हैं, बाईसाइकिल क्यों बोलते हैं उसको जरा बता सकते हैं? कोई भी बाईसाइकिल के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, बाईसाइकिल उसको क्यों बोलते हैं? मुस्कान, बाईसाइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइड में 2 व्हील एक्स्ट्रा लगा रहता है उसके लिए। हाँ अरे मतलब साइकिल में 2 व्हील एक्स्ट्रा लगा रहेगा, चार चक्का वाला साइकिल, तब तो आप उसको ठेला बना दी। हाँ, साइकिल को बाईसाइकिल, साइकिल बाईसाइकिल, बाईसाइकिल का दूसरा नाम है। हम लोग साइकिल में, अच्छा साइकिल में व्हील्स कितने होते हैं ये बता दीजिए बस। सर 2। 2, चलिए बहुत अच्छा, बस इतना ही हमको जानना था और कुछ नहीं। साइकिल में व्हील हो गए 2, ठीक है ना। अब देखिए ना जरा, बाई क्वाड्रेटिक है ना, हम देखिए इस टर्म को इतना अच्छा से तोड़ के बताएंगे ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक कह रहा है, बाई क्वाड्रेटिक कहने का मतलब क्या, बाई है और क्वाड्रेटिक है। अब देखिए बाई का मतलब क्या, बाई का मतलब 2 और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, 2, दोनों को मिला दिए कितना बन गया, 4। लीजिए बाई क्वाड्रेटिक का वैल्यू कितना आ गया, 4। 22 याद कर लीजिएगा, बाई मतलब बाईसाइकिल, साइकिल में कितना चक्का, 2, इसीलिए तो उसको बाईसाइकिल बोला जाता था, चक्का 2 है इसलिए उसको बाईसाइकिल बोला जा रहा था। अच्छा जब चक्का 2 मतलब हम साइकिल को बाईसाइकिल बोल दे रहे थे, उसके व्हील्स को देख के, मतलब उसके चक्के को देख के बोल दिए कि वो बाईसाइकिल है, तो जब क्वाड्रेटिक में बाई आया तो फिर यहाँ क्यों नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, पहले से जितना भी ऐड रहे, हमको क्वाड्रेटिक में 2 है, ठीक है 2 है, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। हम अपने घर से सपोज कर लीजिए ना, आप लोग कहीं जाते हैं, किसी भी रिलेटिव के यहाँ गए हैं, ठीक है, कभी ऐसा कोई फंक्शन में गए या ऐसे भी जनरल वे में हम लोग को क्या मिल जाता है, कभी गए तो वहां कपड़ा मिल गया, है ना, कपड़ा मिल गया, तो ऐसा थोड़ी होता है इसका मतलब कि हम अपने घर से कपड़ा नहीं लाए इसलिए कपड़ा मिला, नहीं।
हम अपने यहाँ से क्या लाए उससे उन लोग को नहीं मतलब है, ठीक है। उनका मन किया, वो अपना प्यार दिखाने के लिए आपको एक कपड़ा गिफ्ट किए, ठीक है। क्वाड्रेटिक अपने साथ क्या लाया है, इससे इस पूरे डिग्री को कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्वाड्रेटिक अपने साथ 2 ला रहा है, इससे इसको कोई मतलब नहीं। जब बाई क्वाड्रेटिक की बात आई तो हम जब बाई लगा दिए ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 आ गया और क्वाड्रेटिक में 2 था, मिलके बना गया 4। यही था डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल्स बताएंगे। हाँ, आवाज नहीं आई, कौन क्या बोले? करूँ क्या? अच्छा, बाकी का वेट कर लेते हैं। और किन का हो गया? सडन। अच्छा, चलिए श्रुति का वेट कर लेते हैं। बहुत अच्छा। चलिए सारा का एग्जाम्पल से पढ़ते जाते हैं हम लोग। पहला टर्म है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहता क्या था? जिसका डिग्री हो जाए 1। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो जाए 1। चलिए, तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल कोई बताना चाहें तो बता भी सकते हैं। +1 क्या? x +1। हाँ, और कौन बोल रहे थे बताइए? सर हम लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर सकते हैं? क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई? सर पता नहीं, एक्चुअली में मेरा चार्ज नहीं ले रहा है फोन। अच्छा ठीक है, कर लीजिए। हाँ, स्नेहा आप क्या बोल रही थी? आपका जरा हम सुन नहीं पाए एग्जाम्पल। सर x +1 ले सकते हैं।
x+1, चलिए ठीक है, हाँ ले सकते हैं, ले क्यों नहीं सकते हैं, लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, बस वैल्यू 2 नहीं आना चाहिए। लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, बस वैल्यू 2 नहीं है ना, क्योंकि है मैथ तो थोड़ा सा अपना कंडीशन साथ साथ लेके चलेगा। वैसा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म, कैसे फॉर्म में आएगा, तो इज ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू ax प्लस b, where a नॉट इक्वल टू 0। देखिए a नॉट इक्वल टू 0, इसका महत्व बहुत ज्यादा है, इसका कहने का मतलब बहुत ज्यादा है, इसको समझने वाले बात है, ठीक है। अब जैसे हम क्या बोले, ax प्लस b होगा, ठीक है, तो एग्जाम्पल 3x माइनस 5, दूसरा एग्जाम्पल x प्लस 1 आपका एग्जाम्पल था ना, तीसरा एग्जाम्पल अच्छा x माइनस 5/8, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब x डिवाइड वाला कर दिए, इंटीजर के रूप में कर दिए, तो √2x माइनस 3, ये भी एक कर सकते हैं। अब जरा इसको समझने का कोशिश करते हैं, ये कहता क्या है, ठीक है, ये समझने का बात है। आर ऑल और ऑल लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए ये समझने की बात है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई बात ही नहीं रही, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा ये क्या करेंगे कि चैप्टर नंबर, आज हम लोग का टारगेट रहेगा 2A, ठीक है, लेकिन 2A को समझने के पहले सारा डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सभी को इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी कुछ नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है, नोट डाउन करने के लिए टाइम दिया जाएगा, बस समझिए पहले चीजों को। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हम क्या बोले थे, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू कितना हो, 1 हो जाए, ठीक है। मतलब क्या, वैल्यू 1 मतलब सॉरी डिग्री कितना हो, 1 हो जाए। अब वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो जाए, तो सर डिग्री पहचाने कैसे, ठीक है। डिग्री पहचानने का बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे लिखा रहता है एक्स पे ही चल रहे हैं ना, तो x का पावर 3, फिर कहीं लिखा हुआ है x का पावर 2, कहीं लिखा हुआ है x का पावर 4। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल हम दिए क्यों, ठीक है। ये एग्जाम्पल मेरा देने का मतलब क्या था, जरा समझिएगा। देखिए x का पावर 3 मतलब क्या ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, ठीक है। तो कभी भी, अच्छा क्या बोले थे, x क्या होगा, वेरिएबल ना, x क्या था मेरा, वेरिएबल था। तो x मेरा जब वेरिएबल है, तो कहा क्या कि वेरिएबल पे
हमेशा पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वेरिएबल पे हमेशा डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब वो मेरा क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कहा क्या कि इसमें पूरे इक्वेशन में, आप इक्वेशन में एक्स रख लीजिए, वाई रख लीजिए, जेड रख लीजिए, सी रख लीजिए, बी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, लेकिन मेरा जो डिग्री होगा वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरा डिग्री 1 है तो वो मेरा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मेरा डिग्री 2 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। तो बता दीजिए इन सारे में से x3, x2, x4, इन सारे में से ये लीनियर पॉलिनोमियल का कैटेगरी वाला कौन सा होगा, x? जल्दी से बताइएगा। सिंगल एक्स जो है। हाँ, सिंगल एक्स, जो एक अकेला बेचारा इधर बैठा हुआ है ना एकदम, देखिए इसीलिए इसको कोना में रखे थे, और थोड़ा सा इसको अकेला दुख में और इसको डाल देते, चलिए और अकेले में रख दिए। ठीक है, बड़ा शैतान था। चलिए अब इसको चीजों को समझते हैं, मतलब फिर से समझ लेते हैं कि क्या हो, पावर 1 रहे, पावर 1 कभी भी लिखाता नहीं है। ठीक है, पावर 1 हमेशा लिखाता नहीं है, पावर 2, पावर 3, पावर 4 हमेशा लिखाता है। तो पावर 1 है, पावर 1 तो हम लोग लिखेंगे नहीं। अच्छा देख लीजिए एग्जांपल जरा, 3x - 5, हम क्या बोले, x का पावर कितना हो, मतलब वेरिएबल का पावर हमेशा कितना हो, 1 हो, है ना। कांस्टेंट कब पे हमको नहीं जानना है, हमको वेरिएबल की बात कर रहे हैं, है ना। तो कांस्टेंट अभी नहीं देखना है, पहले वेरिएबल देखना है। वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो वो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल के कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। 3x कहने का मतलब क्या, 3x पे पावर 1 है। ठीक है, लेकिन 1 क्या हम बोले, 1 लिखाता नहीं इसलिए लिखाया नहीं। x + 1 है, मतलब पावर 1 है, 1 हम क्या बोले, लिखाता नहीं, इसलिए x के ऊपर पावर लिखाया नहीं, मतलब पावर लिखा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो पावर लिखा हुआ नहीं रहेगा और क्या रहेगा, हमेशा देखिएगा किसको, तो वेरिएबल को। वेरिएबल पे अगर पावर कुछ भी नहीं है, मतलब कितना पावर, 1 पावर, 1 पावर मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो ये सारा जितना ये सब एग्जांपल है, ये सारा लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन इसमें एक और बात क्या ऐड हो जाती है कि आपका जो a का वैल्यू होगा ना, मतलब क्या है, क्या रहा है, a का मतलब क्या, a = क्या, a = कांस्टेंट या वेरिएबल, जल्दी बता दीजिए। वेरिएबल। एक वेरिएबल है, ax + b, यहाँ पे 3 क्या होगा, 3 कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो वही 3 = a है, ax + b, हमेशा अरे कंफ्यूज कर गए तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ax + b, इसका कहने का मतलब क्या हो गया पता है, 3x + 5, ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। a का मतलब 3, x का मतलब यहाँ x देख लिए, और b का मतलब ये 5। ठीक है, तो इसी में कहता क्या है लीनियर पॉलिनोमियल में कि आपका जो a का वैल्यू होगा ना, मतलब a कितना, a 3 है, ये 3 रह सकता है। ठीक है, लेकिन a जो है कभी भी 0 नहीं रहेगा, a ≠ 0 होगा, पावर तो देखना ही है। ठीक है, कभी कभी आपका पावर 1 बोल देगा, लेकिन क्या बोलेगा बताइए जरा कि 0x + 2 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल और नॉट। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा x + 2 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल और नॉट, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा x का पावर 2 + 2 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल और नॉट।
x का पावर 2 और लीनियर पॉलिनोमियल की बात हुई तो ये भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पावर 2 आ गया। हमको पता क्या है, पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 नहीं है, 2 है, 2 है तो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी लिख लीजिएगा यहाँ पे साथ साथ में। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट ऐसा करिएगा कि समझ में आ जाए, ये पूरा एकदम लीनियर इक्वेशन का डीप है, लीनियर पॉलिनोमियल का, सॉरी। अच्छा, नोट कर रहे हैं ना, तो एक चीज यहां जरूर नोट कर लीजिएगा, ये चीज आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये चीज बस समझने की बात है कि जो भी मेरा पॉलिनोमियल होता है ना, जो भी मेरा पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। कैसे रहेगा वो बता देते हैं। डिक्रीजिंग में कौन रहेगा, डिक्रीजिंग में वेरिएबल या कांस्टेंट। तो डिक्रीजिंग में हमेशा क्या रहेगा, वेरिएबल या कांस्टेंट, जल्दी बता दीजिए। वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल हमेशा पॉलिनोमियल में जब भी लिखते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अभी हम बताएंगे, बस पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। ये सब भी नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल में, ये सब जितना 3 एग्जाम्पल दिए हैं ना, ये तीनों साथ में नोट कर लीजिए यहाँ पे। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। तो मुस्कान, आज का भी क्लास बोर लग रहा है, बोरिंग हो रहा है? एंड श्रुति, आपके लिए आज का भी क्लास बोरिंग हो रहा है? अच्छा, और स्नेहा आपका? अच्छा, चलिए नोट कर लीजिए तो फिर बता दीजिए सभी को। सब हो गया नोट। सर हो गया। बाकी के लिए वेट कर लेते हैं। सर हो गया। चलिए, अच्छा, पॉलिनोमियल जो डिक्रीजिंग में रहता है, इसका मतलब भी समझ लीजिए कि कुछ बताने वाला चीज नहीं है, लेकिन ये पता है, ये कंफ्यूज एग्जाम में जरूर कर देता है।
ये चीज आज तक कभी पॉलिनोमियल में नहीं बताया कि डिक्रीजिंग का मतलब क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रह रहा है इसका मतलब क्या, लेकिन कंफ्यूज जरूर कर देता है ये चीज। ये जो पॉलिनोमियल होता है ना, ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। अब क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या, वेरिएबल या कांस्टेंट, कोई भी बता सकते हैं हमको? सर वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल कहने का मतलब क्या होता है? ये जो हम वेरिएबल कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? ना, चलिए इसको समझिए जरा, बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। एग्जाम में क्योंकि पता है जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप लोग को क्वेश्चन कंफ्यूज जरूर करता है। सीबीएसई बोर्ड आपसे बुक से कोई फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कंफ्यूज करने का उसका सबसे पहला राइट है, ठीक है। वो कंफ्यूज क्या करता है कि आप लोग 9 में जरूर पढ़ेंगे, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 8 ऐसे करके दे दिया। ये एक पॉलिनोमियल है, नो डाउट ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन ये जो एक पॉलिनोमियल है, इसमें बात क्या आ गई कि ये एक अरेंज्ड वे में नहीं है। पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होना चाहिए? तो डिक्रीजिंग फॉर्म में, जो फॉर्म में ये नहीं है। तो आइए जरा डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख देते हैं। डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखने का मतलब पहले पावर को देखना है, बस कुछ नहीं करना है, पावर को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते जाना है, ठीक है। वेरिएबल, एक पर्टिकुलर वेरिएबल को उठाइए, तो इसमें तो कोई और वेरिएबल नहीं है, वाई तो है नहीं, है ना। चलिए यहां पे हम 4y लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज करे, ठीक है। अब इसमें क्या बात हो रही है कि वेरिएबल, एक पर्टिकुलर वेरिएबल को उठाइए। चलिए x को उठाएं, तो हम क्या बोले, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब ये हो जाएगा कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3x का पावर 2, 3x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये एक वेरिएबल को हम पकड़ लिए, x को पकड़ लिए। अब x ये काम हो गया 3x, इसके बाद कौन बचा, 2x। अच्छा, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इससे इसका मतलब समझ लीजिएगा इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। चलिए अब और कहीं x नहीं है ना। अब एक लौता y है, तो इसमें तो हमको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक लौता है ना, और एक लौता 8 है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पॉलिनोमियल का लिखने का राइट वे, ये है आपका राइट वे। आप जब भी लिखिएगा पॉलिनोमियल को तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिएगा। किसका डिक्रीजिंग? वेरिएबल का, ठीक है, वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल इसमें कौन था, x था, और कौन था इसमें वेरिएबल, y था, है ना। x और y वेरिएबल है, जिसमें हम किसको देखें, पहले x को देखे और फिर देखिए y को। दोनों में क्या देखे, अब यहां देखिए तो जरा, ये तो क्या था, ये अरेंज वे में नहीं था, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था, ठीक है। लेकिन इसको जब यहां लिख रहे हैं तो कौन सा ऑर्डर में लिख दिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये मेरा पॉलिनोमियल लिखने का राइट वे होता है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना टॉपिक आज खत्म करना है, तब 2a जो है आप लोग को समझ में आएगा, 2a बनेगा। 2a का एक आध क्वेश्चन भी देख लिया जाएगा, फिर आगे आप लोग बनाइएगा, बाकी जो नहीं बनेगा कल और क्वेश्चन बताया जाएगा।
चलिए नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया नोट? स्नेहा नोट हुआ? यस सर। चलिए श्रुति आपका? यस सर। अच्छा, मुस्कान आपका भी हो गया? यस सर। चलिए, तो अब हम लोग कौन सा देखेंगे? क्वाड्रेटिक। हम लोग किस में आ गए? डिग्रीज में। डिग्रीज में इस बार कौन सा देखेंगे? इस बार देखेंगे क्वाड्रेटिक। जिसका वैल्यू कितना? 2। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू 2, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं कि ये कोई भी पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक है? तो ये जो होगा ना, इसका डिग्री तो 2 होगा, ठीक है। अब इसका फॉर्म कैसा रहेगा? इसका फॉर्म ऐसा रहेगा कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is of the form Px is equal to, क्योंकि वैल्यू आया है पावर 2 की बात हुई है, x का पावर 2, bx और c। इसमें भी क्या होगा? वेयर a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अच्छा, इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल सबसे सिंपल सा है, 3x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। और क्या होगा? चलिए ये वाला देख लिए, अब रूट वाला भी देख लेते हैं। रूट 3x² प्लस 4x माइनस 6। फिलहाल 2 ही एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। ऑल आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऑल आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। चलिए ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पहले समझते हैं, लिखने का टाइम मिल जाए, पहले चीजों को समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता क्या है कि ये एक वैसा पॉलिनोमियल है जिसका क्या हो? डिग्री कितना हो? 2 हो।
अच्छा, डिग्री 2 हो, मतलब क्या, देखिए ax2 प्लस bx प्लस c, यही बोल रहा था ना। तो इसमें से जो ये a है, ठीक है, ये a क्या होना चाहिए, a तो 0 नहीं होना चाहिए, सबसे पहला टर्म a जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा टर्म क्या है कि a हो गया या b हो गया या c हो गया, ये तीनों क्या होगा, ये तीनों मेरा कांस्टेंट बनेगा, ये तीनों मेरा कांस्टेंट हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जो मेरा एक्स स्क्वायर है या फिर मेरा एक्स है, ये दोनों मेरा क्या बन गया, ये दोनों मेरा वेरिएबल बन गया, है ना। अब देखिए जरा इस चीजों को हम लिख दिए ताकि समझ में आएगा ज्यादा अच्छा तरीके से। अब देखिए कहता क्या है कि जो पॉलिनोमियल होगा वो तो क्या टर्म में होगा, इस टर्म में रहेगा, तो वो एक पॉलिनोमियल है, हम लोग तो समझ गए। लेकिन क्योंकि पॉलिनोमियल तो बहुत सारा चीज हो सकता है ना, इस टर्म में जितना आ जाएगा सारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो क्या किए, इसके डिग्रीज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड करते हैं तो लीनियर तो देख लिए, बचा कौन, क्वाड्रेटिक। देखिए क्वाड्रेटिक हुआ क्या कि ax का पावर 2 प्लस bx प्लस c, जरा गौर से देखिए तो यहाँ पे पावर 2 आया ना, तो ये पावर 2 आया है ना, ax के पावर 2, हम क्या बोले थे, जिसका पावर कितना हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है। किस पे पावर 2 होगा, तो ये हमेशा जो होगा ये वेरिएबल पे होगा, वेरिएबल पे हम लोग को चेक करना है, कभी भी कांस्टेंट का पावर नहीं देखिएगा, ठीक है, वेरिएबल पे पावर आएगा। तो बात क्या कह रहा था कि बस सिंपल सा कि इस टर्म में रहेगा पावर 2 रहेगा, तो वो मेरा हो जाएगा, जिसमें a क्या होगा, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। चलिए a तो मेरा 0 नहीं है, तो इसका मतलब कुछ एग्जाम्पल अब एक्स्ट्रा, ये तो हुआ था बुक का एग्जाम्पल, लेकिन कुछ हमारे अंदाज में एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कि जरा समझिए इन चीजों को कंफ्यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सम मोर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल कहता क्या है कि अगर सपोज करिए ना कि मेरा रह जाए 0, x का पावर 2 प्लस 4x माइनस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्या ये जो मेरा बना ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो दिमाग मेरा ये कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए क्या देखना है, पावर 2, पावर 2 तो देख लिए, ठीक है, और ये एक टर्म में है तो ये क्या है, ये मेरा एक पॉलिनोमियल भी है। लेकिन दिमाग ये भी कहता है कि जरा a का वैल्यू चेक कर लो, a का वैल्यू चेक किया 0 है यहाँ, तो ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो गया, ठीक है। दूसरा टर्म कह सकता क्या है कि आप इसको ऐसे समझिए कि 4x प्लस 3y माइनस 2, क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये एक है कि नहीं, ये जरा देख लेते हैं। तो देखिए हम पहला वाला क्यों काटे थे, क्योंकि 0 आया था ना, जरा इसमें देखते हैं 0 है कि नहीं, तो 0 तो कहीं नहीं है। चलिए एक जगह से ये पास करिए, हम लोग को 2 पॉइंट देखना है, पहला पॉइंट 2 होना चाहिए पावर, दूसरा पॉइंट a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए पहला पॉइंट तुम देख लिए कि ठीक है a जो है वो मेरा 0 यहाँ पे नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे कि क्या मेरा पावर 2 है, तो लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी पावर 2 नहीं है, तो ये भी मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर इसी के जगह पे रहता क्या, अगर इसके जगह पे रहता ना, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है, अगर ये रहता, ठीक है, या चलिए ना -1 की जगह पे हम +1 रखते, +1, तो क्या मेरा ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता,
तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता कैसे बनता कि जरा देखिए ना, पावर भी 2 आ गया और कहीं एक ए पे 0 भी नहीं है, यहाँ पे तो 2 है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो चीजें क्लियर हो गई। चीजें में हम लोग क्या समझे कि एक पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस मेरा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। उतार लीजिए। समझ में आई? दोनों को समझ में आया? सर चलिए, जब समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा बात है। जहां पे भी समझ में नहीं है तुरंत पूछ लीजिए, एकदम तुरंत आंसर मिलेगा, तुरंत बताया जाएगा। चलिए, इस संडे को आप लोग का स्पेशल क्लास इंग्लिश वाला होगा, नाउन कंटिन्यू किया जाएगा। संडे का टाइमिंग नहीं देखा जा रहा है कि टाइमिंग कितना जा रहा है, टाइमिंग अभी हम देखें नहीं, कहाँ तक पढ़ाए हैं हमको याद नहीं आ पा रहा है। हम देख लेंगे कि कहाँ तक पढ़ाए हैं, उसके अकॉर्डिंग में टाइम आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग टाइम 10:30 है। 10:30 बजे से हम लोग का संडे का क्लास चलेगा, वही टीचमेंट ऐप पे जैसे चलता है ना। बाकी आप लोग के कोई भी दोस्त होंगे, कोई भी होंगे जो क्लास करना चाहें, आप उनको बता सकते हैं, आप उनको ला सकते हैं, उस क्लास को दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ ऐसा पढ़ाई होता है, इस तरीके से पढ़ाया जाता है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, वो भी दिखा दीजिएगा। चलिए, अच्छा, आप लोग में से एक स्टूडेंट कहाँ चले गए? सर वो मेरे को मैसेज की, बोली कि मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा है। फिर हम उसको मैसेज किए तो शायद उसका डाटा ऑफ हो गया कि क्या। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ये कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि रिकॉर्डिंग चल रही है, जहां भी छूट रहा है उनका वो देख लेंगे रिकॉर्डिंग को, तो चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए, हो जाए दोनों का तो बता दीजिए। मुस्कान आपका हो जाए तो बता दीजिए, लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। चलिए ठीक है। क्वाड्रेटिक के बाद क्या आया था? क्यूबिक। बहुत अच्छा, इस तरह से आप लोग बोला करिए, सुनते रहिएगा ना तो फिर लगता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम वही यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, ऐसा फील आ जाता है। ठीक है, तो बोला करिए कि हाँ सर क्यूबिक पढ़ा रहे हैं, हाँ सर इसमें ये होता है, थोड़ा लगेगा कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं क्लास में, थोड़ा अच्छे हैं, एक्टिव हैं। चलिए, पॉलिनोमियल में आपका थर्ड टर्म क्या आएगा? क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब, क्यूब का मतलब, अच्छा क्यूब का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, पावर 3 ऐसा पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब्स अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो इस क्यूब का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? पावर 3। तो पावर 3, अब कहने का मतलब क्या होता है? अच्छा, चीजें बस कुछ बदलेंगी नहीं, रहेंगी वहीं, बस समझने की बात बदल जाएगी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो जाए, वो पॉलिनोमियल जो फॉर्म कैसा हो, आगे देख लीजिएगा। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो? इज ऑफ द फॉर्म
अब कैसा फॉर्म बना देगा, तो ये फॉर्म बनाएगा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स का पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कह देगा, देखिए 2x का पावर 3 माइनस 3x का प्लस 8x प्लस 1, ये कह दिया। इसके बाद दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहेगा √2। अच्छा, बहुत हम लोग एक्स पे ले लिए ना, अब ले लेते हैं वाई पे। y का पावर 3 माइनस 2y का पावर 2। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे हम ये कॉमा दे दिए थे, गलती हो गया। माइनस 2y का पावर 2 प्लस 3y माइनस 8, ये एक हो सकता है। चलिए, ऑल आर क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, इनको समझने का बात बहुत आसान सा बात, ठीक है, करना कुछ नहीं, जैसे दो तरीके से समझे थे ना वो दोनों को, बस ये भी वैसा ही है, बस समझने की बातें देखिएगा कैसे समझ लेंगे। अगर आपको क्वाड्रेटिक समझ में आ गया होगा तो ये क्यूबिक भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, इधर मेरा सम मोड्स एग्जांपल्स वाला बात रहेगी, ठीक है। एग्जांपल थोड़े और अच्छे तरीके से समझ लेंगे यहाँ पे। अच्छा, कहता क्या है कि ax का पावर 3 प्लस bx का पावर 2 प्लस cx प्लस d, बड़ा लंबा टर्म है, लेकिन हम क्या पढ़े, बहुपद। पॉलिनोमियल का मतलब क्या, बहुपद, है ना। तो बहुपद मतलब क्या था, बहुत सारा पद रहेगा। चलिए, पद तो बहुत सारा है, एक पद से बात नहीं हो रही है, बहुत सारे पद से बात हो रही है। तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल तो है, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो हमको पता चल गया इस टर्म को देख के कि ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन क्वाड्रेटिक लीनियर से क्यूबिक कैसे अलग हुआ, कि पावर अपना क्या दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। अच्छा, ax का पावर 3 को अगर इसको हटा दिया जाए ना, इतना को हटा दें, तो क्या बन जाएगा, bx² प्लस cx प्लस d। जल्दी से मुस्कान बताइए, ये किसका एग्जाम्पल है, सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का, बहुत अच्छा। तो बस इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा जुड़ गया, पावर 3। किस पे पावर 3 हुआ, ये पावर 3 हुआ, ये जो 3 आया ये किस पे आया, वेरिएबल या कांस्टेंट पे। पावर जो होता है वो हमेशा आता है किस पे, जल्दी से बता दीजिए, वेरिएबल या कांस्टेंट। ये आता है हमेशा वेरिएबल पे, ये जब भी आएगा तो ये हमेशा वेरिएबल पे आएगा, है ना। क्या, क्यों आता है वेरिएबल पे, क्योंकि वेरिएबल ही तो पता है कि दोस्ती अच्छा से नहीं निभाएगा। एक बार x3 आया है, एक बार x2 आया है, एक बार x पे 1 आया है, हमको अच्छे से तो पता है ना बात, कि वेरिएबल ही तो जो है वो अपना दोस्ती बढ़िया से नहीं निभा रहा था ना। कांस्टेंट है, देख लीजिए, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, ठीक है। ये √2 अगर y के पावर 3 के साथ है, तो जब y का पावर 2 आया तो यहाँ पे √2 नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो क्या था, वो वाला था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे,
ये बोला कि नहीं हम y3 के साथ आ चुके हैं, y2 के साथ कोई और आ, तो वहां 2 आ गया। y2 के साथ अगर 2 आया तो देख लीजिए ना 3 जो है वो ये y के साथ 3 आया है, 2 नहीं आया है। तो ये क्या बन रहा था, ये मेरा कांस्टेंट जा रहा था, ठीक है। लेकिन y हम देख रहे हैं एक बार पावर 3 है, एक बार पावर 2 है, एक बार पावर कुछ नहीं है। तो हम क्या समझे, हम तो समझ लेंगे ना कि नहीं भाई तुम दोस्ती बढ़िया से नहीं निभा रहे हो, ठीक है। तो पावर हमेशा क्या होता है, वो वेरिएबल पे देखा जाता है, ठीक है। वेरिएबल पे पावर के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक क्वाड्रेटिक में चेंजेस करेंगे। तो बस करना क्या था, वेरिएबल को देखिए ना, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के साथ पावर 3 है। हम देखिए वेरिएबल के साथ पावर 3, तुरंत देख लीजिए एग्जाम्पल में कि हाँ देख लीजिए ना, वेरिएबल है एक्स, एक्स पे पावर कितना 3, 3x पे पावर 3 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा क्या आ गया, क्यूबिक आ गया। यहाँ भी देखिए ना y पे पावर 3 है, y पे पावर 3 मतलब क्या आ गया, मेरा क्यूबिक आ गया। अच्छा, बातें यहां से क्या आती हैं कि अब देखिए थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल कि क्या सर आपने बोला कि पावर 3 हो, ठीक है। तो अब हम बोल दे रहे हैं कि 0 y का पावर 3 प्लस y का पावर 2 प्लस 2y प्लस 3, क्या ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसको चेक करने का क्या टर्म था, इसको चेक करने का ये टर्म था। 2 टर्म हम बताएं, कभी भी चेक करना हो 2 टर्म, उसके अकॉर्डिंग में उसका क्या देखिए, उसके अकॉर्डिंग में उसका पावर देखिए। पावर देखे 3 है, यहाँ भी 3 है, चलिए बहुत अच्छा, ये 3 है फिर 2 है फिर 1 है। चलिए ये एक अरेंज वे में पॉलिनोमियल भी है, ठीक है, अरेंज वे में है। उसके बाद क्या देखना है कि चलिए यहां से तो लग रहा है कि नहीं आधा टिक हो गया, बस ये आधा टिक जो है ना ये हो गया है, ठीक है। लेकिन ये पूरा टिक हम जब करने गए तो एक चीज क्या देखे कि यहाँ पे एक टर्म देखे वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ए लेकिन यहाँ पे तो 0 है, तब वो टिक करने के बजाय क्रॉस कर दिए कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे 0 था ना, चलिए अगला एग्जांपल हम क्या देख लेते हैं कि इसको मान लेते हैं 2y का पावर 3, उसके बाद प्लस y स्क्वायर है, चलिए कुछ नहीं हम y स्क्वायर मान लेते हैं ताकि पूरा निकाल सके। अब ये क्या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या देख रहे हैं, यहां हम ये देख रहे हैं कि मेरा 2 चीज हमको देखना है। तो चलिए यहाँ पे मेरा 0 आया था ना, हम यहाँ 0 पहले क्या कर लिए, यहाँ 0 ही को देखेंगे। चलिए देख रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, कहीं भी कांस्टेंट में 0 नहीं है, a नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें एक चीज प्रूव हो गया। दूसरा चीज क्या देखेंगे कि पावर कितना होना चाहिए, पावर 3 होना चाहिए। चलिए पावर भी देख लिए, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या कि ये मेरा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। बस ये 2 टर्म से हम लोग पकड़ लेंगे कि क्यूबिक है कि क्यूबिक नहीं है। चलिए इसको भी जरा जल्दी से नोट कर लीजिए। तब लास्ट बचेगा बाई क्वाड्रेटिक, उसके बाद जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी जल्दी से देख लेंगे। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। Done. डन। हो गया सर।
चलिए बहुत अच्छा बात है। अब लास्ट चीज बचा है, जरा पूरा नहीं मिटाएंगे इस बार। क्या करेंगे, देखिए बस इतना ही, इतना ये क्रॉस हटा देते हैं, पावर हटा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल ही हटा देते हैं। अच्छा, और क्या हटाना है, बस इतना। क्या हम बोले, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक का मतलब दो, बाई मतलब याद आ गया बाईसाइकिल, बाईसाइकिल मतलब बन गया कितना, 4। अब देखिए थोड़ा सा बस यहाँ पे टर्म क्या होगा, बदल जाएगा, थोड़ा सा ये चीज बस बदलेगा। बाकी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 ये सेम रहेगा, बस px का जो टर्म है ना बस वो बदल जाएगा। टर्म बदल के कितना हो जाएगा, देखिएगा, ax का पावर 4 प्लस bx का पावर 3। क्या क्या सर ऊपर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। कहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए वो भी देख लेंगे। प्लस सी एक्स का पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई, ये होगा, ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल ना। अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। जरा एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, 2x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। दूसरा एग्जाम्पल, रूट 2x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस प्लस 5x प्लस 6। देखिए ये दो एग्जाम्पल हुआ, और कोई एक एग्जाम्पल अगर लेने का मन है तो और कोई भी ले लेते हैं। चलिए 1/2x का पावर 4 प्लस रूट 2x का पावर 3 प्लस रूट 3x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 2। चलिए अब इससे तो एक चीज हमको क्या पता चलता है कि सारा चीज को बढ़िया से देखना है, ठीक है, बढ़िया से देखते हुए चलना है कि हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि वैसे बाई क्वाड्रेटिक कर्व जब क्या हो, वेरिएबल, जब क्या हो वेरिएबल पे पावर 4 हो, वेरिएबल पे पावर 4 हो, है ना, तभी हम उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। तो बात यहां से क्या आई, वेरिएबल मतलब कितना, x, x पे पावर देखना है, 4 है, ठीक है। सारा एग्जांपल, जितना भी एग्जांपल है, सारा एग्जांपल पे हम क्या देख रहे हैं, हाँ x पे पावर 4 तो जा रहा है,
और क्या करना है, ए को देखना है, ए नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जरा एक एग्जांपल देख लीजिए, हम क्या बोले, 0x पे 4 प्लस x पे 3 प्लस 2x पे 2 प्लस 3x माइनस 5। क्या ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो इसको चेक करने का तरीका, पावर देख लिए, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग जब देखे कि पावर, चलिए अरेंज वे में ये एक पॉलिनोमियल है, इसके बाद क्या देखना था, पावर को देखना था, पावर तो 4 था, इसके बाद क्या देखना था, ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ ए हो गया 0, इसलिए ये तो नहीं होगा। बस यहाँ पे एक ही एग्जांपल समझ जाएगा, बाकी सारे में इतना एग्जांपल समझ लिए तो ये वाला एक ही में समझ में आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। डन। बहुत अच्छा, आपका भी हो जाए तो बता दें। सर हाँ सर अब आगे मत पढ़ाइए सर, हौच पौच हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? सर सारा कुछ मिक्स हो जाएगा फिर। एक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बचा हुआ है, खाली वो पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका कुछ क्वेश्चंस जो है ना बनाने का कोशिश करिएगा, बाकी कल तो फिर एग्जांपल्स बताएंगे। ऐसे खाली कल एग्जांपल बताना बचेगा, बाकी सारा टर्म हो जाएगा कंप्लीट। तो कल एग्जांपल पे चलेंगे, इसलिए आज पढ़ लीजिए। तो आपको वाला है हाँ? क्वेश्चन सर, क्या? एक्सरसाइज 2 में सर, एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ का क्वेश्चन है। हाँ 2.1 में ग्राफ है ना, तो पहले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़िएगा तभी तो ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ भी देखा जाएगा, पहले पढ़िए तो जरा। सर हो गया। चलिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2 मिनट का चीज है, करना इसमें कुछ नहीं है, बस पढ़ते आ रहे हैं ना, बस देखते जाइएगा। पढ़ा देंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके बाद बोलिएगा कि हाँ सर इतना तक अट सकता था, जो इतना तक अट गया दिमाग में। अब टर्म आएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये लास्ट टर्म है हम लोग का। चलिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये कहलाता है कि देखिए जरा चीजों को बड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है। कभी भी कोई भी टर्म, ठीक है, कोई भी टर्म हम px का वैल्यू कुछ भी रख लें, ठीक है, जो मेरा रिजल्ट आएगा, जो हम रिजल्ट लाएंगे, वो रिजल्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस मतलब 0 है ना, तो रिजल्ट कितना होना चाहिए, हम p का वैल्यू, p पे जो यहाँ पे जो भी मेरा वेरिएबल होगा, वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू रख दें, ये जो भी वैल्यू रहे, वैल्यू डजंट मैटर, वैल्यू डजंट मैटर, वैल्यू हम लोग का मैटर नहीं करेगा, ठीक है। मैटर क्या करेगा कि जब वैल्यू रखें तो वैल्यू के बाद जो मेरा रिजल्ट आए वो कितना आए, रिजल्ट मेरा 0 आए, ठीक है। अच्छा एक काम आपका एग्जाम है, मान लीजिए लिखा हुआ है px इज इक्वल टू x² -2x
-3। अच्छा जल्दी से कौन सा इक्वेशन है, कौन सा पॉलिनोमियल है? सर क्वाड्रेटिक। उसका आंसर पूछे थे हम। सर आपका आवाज कट गया था इसलिए हमको। सर वीडियो हाँ ऑफ हो गया शायद। कौन सा इक्वेशन? वीडियो ऑफ हो गया है? एक सेकंड जरा देख लें हम भी। अभी ये क्या बीमारी? सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है? सर आ रहे हैं। वेरी गुड। एंड मुस्कान आप वीडियो ऑन है? यस सर वीडियो आ रहा है। चलिए थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा बढ़ लीजिए। अगर हम लोग px का वैल्यू, हम क्या बोले थे, वैल्यू डजंट मैटर। मैटर क्या करेगा, जब मेरा रिजल्ट आए तो रिजल्ट मेरा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में आना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरा जरा हम क्या रख लेते हैं, मेरा ये है ना कि हमको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है कब, जब हम p का वैल्यू कितना रख लें, p का वैल्यू अगर मान लीजिए 3, ठीक है, और हम p का वैल्यू रख लेते हैं -1, दोनों पे हमको बनाना है। ठीक है, ये मेरा p का वैल्यू दिया हुआ। अब बताइए कि ये जो क्वेश्चन है ये मेरा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। तो जरा देखिए p का वैल्यू कितना रखना है, p = 3 है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, अच्छा सॉरी p = नहीं, ये ब्रैकेट में। ठीक है, तो मेरा जो वेरिएबल का जो वैल्यू दे दिया वो कितना दे दिया, वेरिएबल का वैल्यू मेरा दे दिया है 3। ठीक है, तो मतलब क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितना भी मेरा वेरिएबल है ना, सब जगह पे 3 रख लीजिए। तो 3 का स्क्वायर -2 × 3 -3, जल्दी से बताइए कितना होगा आंसर। 3 का स्क्वायर 9 -6, 3 हो गया, 3 में से 3 गया, बचा 0। कंफ्यूज नहीं ना किए। 3 का स्क्वायर 9, 9 - 6 - 3 0। हाँ क्या बोल रहे थे, आवाज कटी। चलिए p का -1 रख के जल्दी से बताइएगा तो आंसर हमको p का, ये आप लोग बताइएगा भी, p -1 रख के, मतलब x का वैल्यू -1 रखना है। जल्दी से आंसर बता दीजिए। 0 होगा कि नहीं होगा, बस हमको इतना जानना। निकला किसी का आंसर दोनों में से? यस सर। हाँ तो 0 हो रहा है ना दोनों कोई का? यस सर। यस सर। अगर 0 हो रहा है तो वो क्या बन गया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बन गया। चलिए जितना क्वेश्चन
एक्सरसाइज 2A बनाइएगा, बनेगा बहुत अच्छा, बात तो डिस्कस करेंगे ही। आज हम लोग जितना भी एक्सप्लेनेशन वर्क था सारा खत्म कर लिए, कल से एक्सरसाइज वर्क करना। तो ये वाला नोट कर लिए हैं आप लोग सभी, कोई दोनों कोई? यस सर। यस सर। चलिए, तो आज का क्लास समझ में आया ना दोनों को? कोई डाउट है आज के क्लास में? किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। सर नो डाउट। हाँ मुस्कान, आपको कोई डाउट? नो सर। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। एक्सरसाइज 2A बनाइएगा आप लोग। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।